यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप के बारे में बताऊंगा जो खुद को मसीही होने का दावा करते हैं पर उनकी शिक्षाएं बाइबल के विरोध में की हैं। अगर आप मसीह यीशु में बालक हैं तो आप आसानी से उनकी बातों में फंस सकते हैं, क्योंकि इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा आत्मिक हैं और सारी बातें बाइबल से करते हैं। वर्ष 2000 में प्रभु हमें स्वर्ग के साम्राज्य में ले जाने वाले बादलों के संग उतरेंगे। भाई लिन का अनुसरण करके और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम विजेता बन जाएंगे और स्वर्ग के राज्य में आरोहित कर दिए जाएंगे। स्थानीय कलीसिया परमेश्वर के नए नाम को मंजूर करना तो छोड़ो, उसकी वाणी को भी नहीं पहचानता। न जो पवित्र आत्मा कलीसियाओं से कहता है उसे स्वीकारता है, तो हम स्वर्गारोहित किए जाने वाले फिलाडेल्फिया कलीसिया कैसे बन पाएंगे? सिर्फ परमेश्वर के वचन ही सत्य हैं। केवल वही इंसान का जीवन हो सकते हैं। इंसान के शब्द और इंसानी ख्यालात कभी सत्य नहीं हो सकते। इंसान अपने आध्यात्मिक सिद्धांत को शुद्ध और पूर्ण नहीं कर सकता। यह केवल लोगों को धोखा और नुकसान पहुंचा सकता है। परमेश्वर जिनका उपयोग करते हैं वे देहधारी परमेश्वर नहीं हैं और उनमें दिव्य सार नहीं होता। उनमें न सत्य होता है न जीवन, और वे परमेश्वर का उद्धार कार्य नहीं कर सकते। वे जिनका उपयोग करते हैं वही उनके कार्य में सहयोग कर सकते हैं, जो कि इंसानी कर्तव्य का हिस्सा है। धार्मिक अगुआ कितने भी प्रसिद्ध हो जाएं, लेकिन इनका उपयोग परमेश्वर नहीं करते। केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है, क्योंकि मसीह का सार दिव्य है। वे परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। केवल मसीह ही इंसान को बचा सकते हैं। इंसान को पूजना, प्रेम करना और अनुसरण करना स्वयं परमेश्वर का विरोध करना है। स्वर्ग के राज्य में सच्चा आरोहण है अंत के दिनों के मसीह के सामने न्याय और ताड़ना स्वीकार करना, शुद्धिकरण पाना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय और ताड़ना पाने वाले ही आपदाओं के पहले विजेता बनाए जाते हैं और स्वर्ग के राज्य में जगह पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। ये वही लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि प्रभु यीशु का दोबारा आगमन हो चुका है और इनकी शिक्षाएं प्रभु यीशु के दोबारा आगमन से संबंधित हैं। दोस्तों, इस ग्रुप की शुरुआत सन 1991 में हुई थी, जिसका नाम अंग्रेजी में ईस्टर्न लाइटनिंग और द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड है और हिंदी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया और पूर्वी बिजली है। हालांकि 4 साल के अंदर में ही चाइना ने और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे एक झूठी शिक्षा का ग्रुप घोषित कर दिया। ये लोग इतने खतरनाक होते हैं कि अपनी झूठी शिक्षा के लिए खुद मर भी जाते हैं और दूसरों को मार भी देते हैं। यह ग्रुप हमारे देश भारत में भी बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इस कलीसिया की शुरुआत सन 1991 में चीन की हाउस चर्चेज से हुई थी, जिसे शुरू किया था यान च्यान बिंग ने, जिसे इस ग्रुप वाले मानते हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन इस महिला के रूप में ऑलरेडी हो चुका है और अब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा। तो इससे पहले कि मैं इस ग्रुप की वो और भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिसमें ये प्रभु यीशु के दोबारा आगमन की गवाही देते हैं, सबसे पहले मैं इनकी मूल शिक्षाओं पर एक नज़र डालूंगा, क्योंकि इनकी शिक्षाओं के द्वारा ही हम जान पाएंगे कि ये किस प्रकार से बाइबल के विरोध में काम करते हैं। सबसे पहली बात, ये यान च्यान बिंग महिला को एक मसीहा मानते हैं। ये लोग इसे ऑलमाइटी गॉड के रूप में अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में भी बुलाते हैं और इनका मानना है कि यह महिला अंतिम समय की मसीहा है और लोगों को उद्धार पाने के लिए इन पर विश्वास करना होगा। और दूसरी बात है, यह लोग त्रिएक परमेश्वर यानी कि ट्रिनिटी का तिरस्कार करते हैं, लेकिन बाइबल हमें शुरू से ही त्रिएक परमेश्वर यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में हमें सिखाती है, जैसा कि आप बाइबल के कुछ वर्सेस को पढ़ सकते हैं। ये लोग मानते हैं कि परमेश्वर के नाम में बदलावट आती है। जैसे पहले परमेश्वर का नाम यहोवा था, फिर उसके बाद मसीहा हुआ, और अब मानते हैं कि परमेश्वर का नाम ऑलमाइटी गॉड अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो चुका है। और याद रखें, यान च्यान बिंग को ही ये ऑलमाइटी गॉड के रूप में मानते हैं। दोस्तों, ये लोग बाइबल को फाइनल अथॉरिटी नहीं मानते,
ये लोग बाइबल को आउटडेटेड मानते हैं। इनका मानना है कि पुराना नियम पुराने लोगों के लिए था, नया नियम नए लोगों के लिए है, और अब आज के समय के लिए हमें बाइबल पर नहीं लेकिन हमारी किताब पर विश्वास करना होगा। और उस किताब का नाम है द वर्ड अपीयर्स इन द फ्लेश, यानी कि वचन देह में प्रकट हुआ। और यह इस किताब को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं, न कि बाइबल को। तो इस तरह से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि इनकी सभी बातें बकवादी हैं, क्योंकि हमारे लिए फाइनल अथॉरिटी बाइबल है। जैसा कि वचन कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 18 से 19 पद में हम इसे पढ़ सकते हैं। और यूहन्ना की दूसरी पत्री में भी हम वचन के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है। हम पढ़ेंगे 9 पद से लेकर 11 पद। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, तो उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में भी साक्षी होता है। और चौथी बात, ये प्रभु यीशु के बलिदान को जो प्रभु ने क्रूस पर दिए थे उसे पर्याप्त नहीं मानते। इनका मानना है कि प्रभु यीशु के बलिदान से पूरी दुनिया का पाप नहीं मिटा है, जबकि पहला यूहन्ना 2:2 बताता है कि और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो दोस्तों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के ग्रुप का मानना है कि प्रभु यीशु का बलिदान जगत के पाप के क्षमा के लिए पर्याप्त नहीं था। यह बात बाइबल के विरुद्ध है, क्योंकि प्रभु यीशु ने सलीब पर से कहा था कि सब कुछ पूरा हुआ। दोस्तों, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर को जो कुछ करना था वो प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब हमें और किसी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, और अब एक नए प्रकाशन की ज़रूरत नहीं। तो चलिए हम चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिसमें ये लोग प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के हो जाने का दावा करते हैं। भाइयों बहनों, जिन प्रभु यीशु का हम इंतजार करते रहे हैं वे पहले ही आ चुके हैं। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, देहधारी परमेश्वर। मेरी समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आगमन अनुग्रह के युग का अंत और राज्य के युग की शुरुआत का प्रतीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इंसान को शुद्ध करने, बचाने के लिए सारे सत्य व्यक्त किए हैं। वे परमेश्वर के धाम से अपना न्याय कार्य आरंभ करते हैं। महाआपदा से पहले वे विजेताओं का समूह बनाएंगे, यानी ऐसे लोगों का समूह जो दिल और इच्छा से परमेश्वर से जुड़े हों। वे अपने राज्य में उनकी अगुवाई करेंगे, जहां वे लोग उनके वादे और आशीष का आनंद लेंगे। ये विजेता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य के दौरान बनाए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम स्वर्गारोहित किए जाएंगे या नहीं, उद्धार पाएंगे या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे या नहीं, इस पर निर्भर है कि हम परमेश्वर के न्याय कार्य को स्वीकारते हैं या नहीं। क्या प्रभु वापस आ चुके हैं विजेताओं का समूह बनाने के लिए? ये नहीं हो सकता। ब्रदर ली ने हमें पूर्ण होने और विजेता बनने के तरीके के बारे में सब बता दिया था। हम उस मार्ग पर चलेंगे तो जरूर विजेता बन जाएंगे। आमीन। सभी विजेता हमारे स्थानीय चर्च से आएंगे। हमारा चर्च सबसे पहले स्वर्गारोहित होगा। आमीन। जब परमेश्वर आएंगे तो वह हमें सीधे स्वर्ग के राज्य में उन्नत करेंगे। आमीन। आपने कहा विजेता बनने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में अपना न्याय का कार्य करते हैं। यह असंभव है। आमीन। अगर हम भाई लीन के दिखाए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित ही विजेता बनेंगे और स्वर्ग के राज्य में आरोहित होंगे। आमीन। आमीन। हाँ, ऐसा मुझे लगा था। नहीं, कुछ कह नहीं सकते। आए थे जो भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बात मैंने पहले नहीं कभी। हम इसका समर्थन करते हैं। देखते हैं अब आगे क्या होगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। भाइयों और बहनों, एक दूसरे से बहस करने से कोई फायदा नहीं। सही है, सही है। अहंकारी और दंभी लोग ही बहस करना पसंद करते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रकटन और उनके कार्य की खोज करते हैं
तो हमारे अंदर उनके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। हमें सत्य खोजना चाहिए। आमीन। हमारा स्थानीय चर्च पवित्र आत्मा के कार्य के बिना उजाड़ हो गया है। आप लोग इस चर्च के अगुआ और कर्मी हैं। प्रभु की वापसी की गवाही सुनने के बाद आप जांच से इनकार कर देते हैं और बहुत रुखाई और कट्टरता से पेश आते हैं। क्या परमेश्वर में श्रद्धा का यही अर्थ है? क्या आप ऐसे प्रभु की वापसी की खोज और जांच करते हैं? प्रभु यीशु ने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। हम प्रभु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं ताकि स्वर्ग के राज्य में आरोहित हो सके। हाँ। पूरी दुनिया में केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चर्च ने प्रभु की वापसी की गवाही दी है, जिसने परमेश्वर के न्याय का कार्य किया है। हमें बुद्धिमान कुमारी की तरह अपने दिल में श्रद्धावान होना चाहिए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच करनी चाहिए। यह प्रभु की इच्छा के अनुरूप है। यह सही है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हम संगति करके चर्चा करेंगे। भाई जाओ की बात सही है, इस पर चर्चा हमें चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं पहला सवाल पूछता हूं। आपने गवाही दी है कि देहधारी परमेश्वर अंत के दिनों में अपना न्याय का कार्य करने, लोगों को विजेता बनाने का कार्य करने आए हैं। लेकिन प्रभु यीशु अपने विश्वासियों को स्वर्गारोहित करने के लिए लौटते हैं। वे विजेता बनाने के लिए अंत के दिनों में अपना न्याय का कार्य नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर ने भाई लिन को पाला पोसा और उसका उपयोग किया। उन्होंने विजेता बनने के लिए हमें नया रूप देने, अनुरूप बनाने और गौरवान्वित करने में हमारी अगुवाई की है। हमारा चर्च ही सबसे पहले स्वर्गारोहित होगा। आमीन। आमीन। आपने गवाही दी है कि केवल परमेश्वर ही विजेता बनाने में सक्षम है। लेकिन हम मानते हैं कि भाई लिन का अनुसरण करके और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम विजेता बन जाएंगे। आमीन। फिर हम स्वर्ग के राज्य में आरोहित कर दिए जाएंगे। आमीन। ये गलत कैसे हो सकता है? इसके बारे में जरा संगति करें। हमने प्रार्थना, अध्ययन, पाठ और उपदेशों के जरिए प्रभु के वचनों को लिया है और उन्हें अपने अंदर समाहित किया है। हमें नया रूप देकर रूपांतरित करके हमारा चर्च हमें विजेता का आकार देगा। आमीन। प्रभु के लौटने पर हम सीधे स्वर्ग के राज्य में आरोहित कर दिए जाएंगे। हमें विजेता बनने के लिए किसी भी तरह के देहधारी परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। अगर प्रभु आकर हमें स्वर्ग के राज्य में आरोहित नहीं करते हैं तो यह उनकी वापसी नहीं है। हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। भाई वांग, हमें परमेश्वर की वापसी की ठीक समझ होनी चाहिए और यह कि स्वर्ग के राज्य में आरोहण किस तरह का होगा और प्रभु आकर किस तरह का कार्य करेंगे, हमें इसकी समझ नहीं है। हम मन मर्जी से इन चीजों को परिभाषित नहीं कर सकते। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन हुए तो, अगर वो परमेश्वर का न्याय का कार्य करने आए हों तो, अगर हमने उनका विरोध और निंदा की तो क्या हम उन फरीसियों की तरह नहीं बन जाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु का विरोध किया था? और अब तक मैंने कोई चर्च नहीं देखा जो गवाही देता हो कि प्रभु पहले ही लौट आए हैं और उन्होंने अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर लिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का चर्च ऐसी गवाही देता है। क्या हमें इसकी जांच नहीं कर लेनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। प्रभु की वापसी बहुत अहम है। हम आंखें बंद करके कोई फैसला लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। चाहिए। सच और झूठ में अंतर करना जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बाइबल क्या बताती है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में। और हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय और 1 से 4 पद। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु यीशु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे 8 से 12 पद, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है।
तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। चूंकि यह भ्रम कि प्रभु का आगमन हो चुका है अभी का नहीं है, बल्कि प्रेरित पौलुस की सेवकाई के समय से ही ये होता चला आ रहा है। और इसलिए थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री में प्रेरित पौलुस इसी धारणा पर कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन पहले ही आ चुका है, इस बात पर विचार करता है। पौलुस यह बताते हुए इस धारणा को सुधारता है कि मसीह के आगमन से पहले दुष्टता और बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी। यह एक रहस्यमय शासक की अधीनता में होगा जिसे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र कहा जाता है और उसे पुत्र माना गया है, जो मसीह का विरोध करेगा। प्रेरित यहाँ इस आवश्यकता पर बल देता है कि सारे दुखों और कष्टों के होते हुए भी उसके पाठकों को अपने विश्वास में दृढ़ बने रहना चाहिए, अपने जीविका के लिए कार्य करते रहना चाहिए जैसा कि पौलुस और उसके साथी करते थे, तथा भलाई करने में लगे रहना चाहिए। और साथ ही साथ प्रभु यीशु अपने चेलों के माध्यम से अपने आगमन के विषय में हमें पहले ही से ही सतर्क कर दिए हैं। और हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 24 अध्याय और 3 से 5 पद। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। दोस्तों, हम इस बात को समझ गए कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक कि धर्म का त्याग न हो जाए और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। और साथ ही साथ हम ये भी समझ गए कि इससे पहले कि प्रभु का दूसरा आगमन हो, बहुत से भरमाने वाले आ खड़े होंगे और चाहो तो चुनों को भी भरमा देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी तक पहुंचने पाए और लोग इस हकीकत को समझने पाएं। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को शालोम।